जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, आर्मी टेक्निकल के लिए बैच आपका 22 फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग आ गए हैं तो पढ़ाई आज से आपका निरंतर जारी रहेगा। है ना? और जो टॉपिक अभी कर रहे हैं तो 22 फरवरी से आपको ये टॉपिक फिर से दोबारा चल जाएगा। इतना बीच में जो कीजिएगा वो फिर रिपीट हो जाएगा। तो आर्मी टेक्निकल के लिए कैसे आपको तैयार होना है, तो सबसे पहले सिलेबस को समझ लो बच्चों। आर्मी टेक्निकल में आपका फिजिक्स, भौतिक प्रश्न है 15 और हर प्रश्न आपका यार 4 मार्क्स का है। टोटल फिजिक्स का वैल्यू कितना है? 60। फिजिक्स के बाद यार केमिस्ट्री, इसमें प्रश्न है 10 और 4 मार्क्स, और हो गए कितने मार्क्स? 40। तो 60 40 100 का तो हो गया हिसाब किताब। फिर देखिए मैथ आपका 15 प्रश्न, 4 मार्क्स और कितना? 60, है ना? उसके बाद बच्चों जीके का, जीके में प्रश्न आपको 5 पूछे जाते हैं और ये भी 4 मार्क्स का है, तो 5 के 20। और फिर आपका यार रीजनिंग, इसमें भी 5 प्रश्न और प्रश्न हर प्रश्न 4 मार्क्स का, और ये हो गया 20। टोटल हो गए यार आपको 200। ठीक है जी? यस सर। अब मान लीजिए कि आप स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, टेक्निकल पोस्ट में जा रहे हैं, आईटीआई किए हुए हैं, तो कुछ एडिशनल मार्क्स इसमें दिया जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से जो पढ़ेगा वो खुद ही उस स्तर में रहेगा कि उसके पास ये सब चीज नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे पढ़ना है? देखिए, पहले जो एग्जाम हो रहा था वो आपका यार ऑफलाइन OMR पर हो रहा था, और एग्जाम कब हो रहा था? जब आपका यार फिजिकल और मेडिकल हो जा रहा था तब एग्जाम हो रहा था। लेकिन अब शुरू में ही एग्जाम है, तो अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो अगला लेवल पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। और प्रश्न का लेवल भी पहले से यार थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अलग रहेगा। क्योंकि देखो यार, पहले आपको यार 1 या 2 या 3 एग्जाम लेना पड़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन हो गया तो डेली 3 शिफ्ट, तो टेक्निकल के लिए कम से कम यार 20 25 30 बार एग्जाम होगा। किस सीटिंग में आपका पड़ता है और कैसा प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, वहां जाने पर ही पता लगेगा। तो हमें बेहतरीन ढंग से तैयार होना है। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, पूरे उसके जड़ को पकड़कर हम इसका चलेंगे और पढ़ाई करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा जड़ से पढ़ेंगे, मैथ, जीके, रीजनिंग, और इन सभी विषयों के यहाँ पर आपको बेहतरीन टीचर हैं, उसके लिए नहीं घबराना है। दूसरा चीज, ऑनलाइन जो आपका मतलब कि एग्जाम होने को है, पहले आप OMR पर दे रहे थे और आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना है। तो ऐसा नहीं है कि यार कंप्यूटर पर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप पहले भी दिए होंगे, ये सब आपको आता होगा। एग्जाम तो तभी नहीं दीजिएगा जब आपके अंदर ज्ञान रहेगा। तो मुख्य बिंदु क्या है कि ज्ञान होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अभी देख रहे हैं कि संस्था में कितने ताबड़तोड़ तरीके से हर काम लगा हुआ है। तो अगला 10 से 12 दिन के अंदर आप बिल्कुल कंप्यूटर पर बैठकर सेट लगाने लाइक सिस्टम हो जाएगा। ऐसा करने से ही रहेगा कि आपके मन का मतलब डर फटेगा और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट होइएगा, है ना? यस सर। तो चलो बच्चों, आज चलते हैं हम लोग यार फिजिक्स का शेयर करते हैं, क्योंकि आए हैं तो क्लास ले रहे हैं और 22 तारीख से ये सब फिर से होगा। और फिजिक्स चलते हैं, और फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं लाइट का। किसका बात करें? लाइट। तो लाइट, और लाइट को आप क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? प्रकाश। समझ रहे हो बात? बाकी है इस चीज से, डेली यार सूरज उदय होता है और आप
पूरा प्रकाशमय हो जाते हैं, है ना जी। तो लाइट प्रकाश। अब देखो ये प्रकाश क्या है, सबसे पहले समझना इन बात को। तो प्रकाश जो है आपका, मान लो यार सूरज का ये आपको यार सन है, सूरज है। क्वेश्चन देखिए इसी बेस से आपको पूछे जाते हैं, ठीक ना जी। अभी सूरज की रोशनी आप तक आ रही है, तो सूरज के प्रकाश में कितने तरंग हैं? 7 तरंग हैं। चलो बोलो कौन तरंग है, कौन कौन तरंग है, बोलो ना बच्चों। बेबी नोर हैं? हाँ बैजानिया। अरे बैजानिया नहीं है बच्चा, ध्यान से देखो। सूरज के प्रकाश में ये जो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य भगवान के 7 घोड़ा, के घोड़ा? तो सूरज के प्रकाश के यार 7 तरंग। कितने तरंग? तरंग, है ना जी। अब ये तरंग जो सूरज का है, सबसे पहले बताइए कि हम लोग को सबको ऊर्जा देने का यार अल्टीमेट स्रोत क्या है? सूर्य। आपके अंदर भी ऊर्जा है, वो सूर्य के बदौलत है। हमारे अंदर भी ऊर्जा है, वो सूर्य के बदौलत है। कोयले के अंदर भी ऊर्जा है, तो सूर्य के बदौलत है। और पेट्रोल के अंदर भी ऊर्जा है, तो सूर्य के बदौलत है। अब आप बच्चा सुन रहा है ठीक से? तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, उसमें सूर्य का क्या रोल है भाई? बोलो क्या रोल है? अगर सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता, देखो सूरज नहीं रहता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता तो धान गेहूं मकई कैसे उपजता, कैसे खाते हैं, है ना जी। आपको ऊर्जा किससे मिल रहा है? आलू से, चावल से, रोटी से, है ना जी। तो सूरज नहीं रहता तो गेहूं उगता, आलू खाते हैं। तो हम लोग के अंदर भी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। और इस सूरज के पास कितने तरंग हैं? 7 तरंग हैं। तो देखो बच्चा, सूरज का जो पहला तरंग है, जो पहला बेटा है सूरज का, उसका नाम है गामा। क्या नाम है बच्चा? कहेगा सूरज का पहला तरंग कौन सा तरंग? गामा, है जी। और सूरज का जो दूसरा बेटा है, उसका नाम है क्या? एक्स रे। दिखाने वाला काम 22 तारीख से करेंगे, क्योंकि सब चीज 22 तारीख से होगा। एक्स रे। और सूरज का तीसरा बेटा का नाम है, तीसरा तरंग का नाम है आपको क्या, है ना जी? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या कहते हैं बच्चों? अल्ट्रा। और सूरज का यार चौथा बेटा है आपका दृश्य प्रकाश। क्या है बच्चों? दृश्य प्रकाश, है ना। ये सूरज के क्या हैं? तरंग हैं। तरंग, रंग नहीं। क्या है बच्चा? तरंग है। और आपका यार 5वां अवरक्त किरण। अवरक्त किरण, ठीक ना। कौन सा किरण? और छठा आपका यार सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण, जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोवेव। और देखिए 7वां इधर लिख देते हैं, जो सबसे नीचे है वो है यार रेडियो तरंग। रेडियो तरंग। तो सूरज के कितने बेटे हुए बच्चों? 7। कितने तरंग हुए? 7। तो सबसे ऊपर कौन है? गामा। फिर अपरक्त किरण को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रा है जी। और फिर क्या है? सूक्ष्म कण। और फिर क्या है? रेडियो। तो प्यारे बच्चों, अब ये जितने भी तरंग हैं, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे? 7 तरंग तो है सूरज का, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश,
है ना जी। अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग। तो ये जो हमने आपको चार्ट बनाया है, आपको दिया है, ये जो चार्ट है वो डिफरेंशिएट किया गया है दो चीज पर। एक चीज है आवृत्ति और दूसरा चीज है तरंग दैर्घ्य। एक चीज क्या है बच्चा? आवृत्ति। अच्छा से सब चीज को समझिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं खाइएगा, रट के पढ़िएगा तो उससे काम कभी भी सॉलिड काम नहीं होगा। एक है आवृत्ति और दूसरा क्या है? तरंग दैर्घ्य। नाम तो सुने ही होंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हम लोग कहते हैं यार वेवलेंथ। क्या कहते हैं जी? वेवलेंथ। और आवृत्ति को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? तो ये जो सात हमने डिफरेंशिएट किया है वो किसके आधार पर किया है? आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के हिसाब से। आवृत्ति और एक चीज यार गांठ मान लो यहां पर, आवृत्ति जो है तरंग दैर्घ्य का दुश्मन है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अपोजिट रहते हैं। अगर किसी भी चीज की किसी भी तरंग की आवृत्ति जितना ज्यादा होगा तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा, है ना जी। आवृत्ति किसके अपोजिट रहेगा? आवृत्ति जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य उतना ही, है ना जी। और इसी तरीके से आपका यार फिजिक्स का एक एक टॉपिक, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो आपका डायमेंशन हो, है ना जी, मात्रक इकाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, साउंड हो, है ना, ग्रेविटेशन हो, हाइट डिस्टेंस हो, जितना भी आपका टॉपिक, मैग्नेट हो, वो सभी टॉपिक को बिल्कुल हम लोग जड़ से ऐसे ही पकड़कर सीखेंगे। और ये पकड़ के सीखेंगे तो देखो क्वेश्चन इसी के बीच से रहता है। आप लोग क्या करते हैं? बीच बीच वाला चीज रखते हैं, थोड़ा सा भी घुमा दिया, कहा क्या क्वेश्चन तो पूरा घुमा हुआ था, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जड़ मेरा मजबूत है, तो कुछ भी कहीं से कोई घुमा हुआ चीज नहीं है। तो हमने बोला कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है बच्चों, ठीक है। जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। समझ रहे हो ना बात रे? तुम रे बच्चा बनना ना फौजी, मन से ना। फौजी देख, फौज जॉब नहीं है, फौज पैशन है जी। एक जुनून और जज्बा से भरा हुआ एक चीज है ना। और वर्दी पहनने के बाद आदमी के अंदर एक अलग सा तरंग अपने आप डेवलप हो जाता है, ठीक है। हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन हुआ है तो डरना क्या है यार। लड़ाई में ठीक से लड़ेंगे तो जीतवे करेंगे, जो इसका तरीका उस तरीके से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना है। अब आपको समझना है कि आवृत्ति है क्या, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है क्या। देखो यार, पेड़ पर मान लो ऐसे धागा रस्सी में बांध के वो पत्थर को लटका दिया, है ना, और इसको ऐसे छोड़ दिया तो पत्थरवा कुछ ही करेगा, अप एंड डाउन करेगा कि ना करेगा? करेगा ना। और ये अप डाउन ऐसे ऐसे करेगा तो इसको अप डाउन करने का कोई ना कोई तो इसका गति होगा। कभी फास्ट भी कर सकता है, कभी स्लो भी कर सकता है। ये तो इसका है ना, जैसा पावर मिलेगा उसी हिसाब से काम करेगा। तो आवृत्ति है बच्चा की एक सेकंड में जितना कंपन हो, एक सेकंड में, है ना, जितना कंपन हो, जितना कंपन हो, समझो अच्छा से, ठीक है जी। अब मान लो कि वो तरंग है, ऐसा करके एक सेकंड में मान लो कि यार 50 बार कंपन कर रहा है। एक सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी यार 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 50 क्या जाने आप, एक सेकंड में कोई तरंग जितनी बार कंपन करे वह उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना। मान लीजिए कि तरंग है जो एक सेकंड में यार 50 बार कांप रहा है। क्या बार? आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई? 50 हर्ट्ज, है जी। मान लो यार 100 बार कांपता,
क्या हो जाता? 100 हर्ट्ज। हैं जी? भाई समझा? अब देखो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये लटका हुआ है बच्चा। अब 1 सेकंड में 50 बार कांपे कि 100 बार कांपे कि 20 बार कांपे, तो समय सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जब ही कांपेगा, जब ही कण कंपन करेगा, तो कंपन करने में यार अप डाउन तो होबे करेगा, होगा ना? हो कंपन ऐसे अपनी जगह पर ऐसे रखे कंपन करेगा, कंपन ऐसे से करेगा, करेगा ना ऐसे से। तो कंपन जब ऐसे ऐसे करेगा बच्चों, तो कंपन करने के दौरान में कोई दूरी तो तय करेगा, इन्हें गया उन्हें गया, तो एक डिस्टेंस तय हुआ ना। तो कंपन करने में जो दूरी तय हुआ वो है आपका तरंग दैर्घ्य। जो दूरी तय हुआ, जो दूरी तय हुआ वो क्या है बच्चा? चलो प्रश्न यहां से बना कि कोई कण कंपन कर, एक कंपन के दौरान जितने दूरी को तय करता है वो क्या कहलाता है? और 1 सेकंड में जे बार कंपन किया वो क्या? आवृत्ति। क्या? अब सोचो, हमने कहा कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का नहीं बनता है, दोनों एक दूसरे का हाँ अपोजिट है। अब 1 सेकंड में मान लो यार कि 50 पर कांप रहा है, समझ रहे हो बात? अब इसी चीज को कहोगे कि नहीं तुम 1 सेकंड में 50 बार नहीं, 1 सेकंड में तुम 500 बार कांपो, तो क्या करेगा भाई? हैं? पहले 1 सेकंड में 50 बार कांप रहा था तो ऐसे ऐसे जा रहा था, अब 1 सेकंड में 500 बार कांपना है ना? तो स्पीड बढ़ाएगा लेकिन डिस्टेंस क्या कर देगा? कम कर देगा। और एक कंपन में जो दूरी तय हुआ वही तो क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग, अबे समझा? तो 1 सेकंड में जे बार कांपे वो क्या है? आवृत्ति। और एक बार कांपने में यार जो दूरी तय की है वो क्या है? तरंग। समझ रहे हो बात? अब देखो भाई, कांप तो रहा है, अब कांपते कांपते यार जो एक जगह होगा, झूला झूलते देखा है ना, साए साए, एक बार ऊपर गया, ऊपर जाके अंतरिक्ष में चल गया, ऊपर जाके एक जगह पर रुक गया, है ना जी? अब फिर पीछे आके एक जगह पर रुक गया, और फिर वहां से आगे बढ़ा, है जी? तो एक कांप भी रहा है अब मेरे बच्चों, तो कांपते कांपते यार एक जगह पर आके रुक गया, यहाँ पर यहाँ आके रुक गया, फिर यहाँ से नीचे आया, है ना जी? तो कांपते कांपते जो सबसे महत्तम ऊंचाई है उसे हम कहते हैं आयाम। आयाम, है जी? समझ रहे हो बात? क्या क्या बताएं? 1 सेकंड में जो बार कांपा वो क्या है? और एक बार कांपने में जो दूरी तय हुआ, तरंग। वेरी गुड। और कांपते कांपते जो महत्तम ऊंचाई पर गया, आयाम। देखो इस समझिएगा तभी इस टॉपिक में सब चीज आएगा आगे, ये बेसिक इसलिए आपको समझा रहे हैं, ठीक ना? तो 1 सेकंड में मान लो यार कि 1 सेकंड में एक कण 100 बार कांपा, तो आवृत्ति कितना? कितना रे? 100 हर्ट्ज। के मतलब क्या समझा तुम? जैसे ही तुम्हारे पास 100 हर्ट्ज जाए तो समझना कि वो कण 1 सेकंड में 100 बार कांपा होगा। अब 500 हर्ट्ज जाए तो कहना कि 1 सेकंड में 500 बार कांपा होगा, है जी? वही समझ रहे हो बात को? लेकिन यार 1 सेकंड में 100 बार कांप रहा है, लेकिन इसको एक बार एक कंपन करने में कितना कंपन? एक कंपन करने में लगा समय, एक कंपन करने में। तो देखो यार 1 सेकंड में अगर कोई 100 बार कांप रहा है तो एक बार कितना देर में कांपेगा? बोलो। 1/100 क्या? सेकेंड। 1/100 क्योंकि यार 100 बार कांप रहे हैं के सेकंड में? 1 सेकंड में, है जी? तो एक बार कांपेंगे कितना देर में भाई? 1/100 सेकंड, है ना जी? तो एक कंपन करने में लगा समय आपका कहलाता है यार आवर्त काल। क्या बच्चा? आवर्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवर्त काल के आधार को समझे होंगे।
एक सेकंड में जे बार कांपे वो क्या क्या एक बार कंपन करने में लगा समय वाह वाह आवर्त एक बार कांपने में तय दूरी बक्का वेवलेंथ यही टेक्निकल बनेगा है। एक कंपन में तय दूरी क्या है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य और कांपते कांपते महत्तम ऊंचाई आयाम क्लियर। और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्घ्य चलो अब आओ पहले उस पर। सूरज के कितने बेटे बच्चे ये 7 तरंग है सूरज के। और जान लो भैया 2 तरह के तरंग हैं इस धरती पर। कितने तरंग एक तरंग का नाम है यांत्रिक मतलब मैकेनिकल और एक तरंग का नाम है अयांत्रिक। एक का नाम है बच्चा यांत्रिक और एक का नाम है अयांत्रिक है ना जी। आज हम लोग यांत्रिक को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइट को पढ़ रहे हैं और लाइट है अयांत्रिक ठीक है जी। तो यांत्रिक तरंग की चर्चा बाद में करेंगे ठीक है जी। ये क्या है अयांत्रिक इसे हम कहते हैं विद्युत विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है जी। और अयांत्रिक को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मैकेनिकल। क्या कहते हैं जी तो 2 तरह के तरंग हुए भैया यांत्रिक और अयांत्रिक। लेकिन प्रकाश यांत्रिक की अयांत्रिक तो प्रकाश के भाई कितने बेटे 7। सबसे सुरमा कौन है उसके बाद पराबैंगनी उसके बाद दृश्य उसके बाद अवरक्त उसके बाद सूक्ष्म और लास्ट में। अब बच्चों देखो जो गामा है इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बच्चा। तो गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा तो गामा का क्या सबसे कम क्या सबसे कम तरंग दैर्घ्य सबसे कम। और जैसे जैसे इस सीरीज में ऊपर से नीचे आते जाइएगा गामा के बाद एक्सरे में आए तो इसकी आवृत्ति यार गामा से यार थोड़ा सा मतलब कि कम है ना जी। नीचे और आए तो पराबैंगनी किरण में एक्सरे से थोड़ा कम दिश प्रकाश में पराबैंगनी से थोड़ा कम अवरक्त किरण में यार दिश प्रकाश से कम सूक्ष्म कण में हाँ जी। और सबसे कम आवृत्ति किसका लेकिन अभी बोलने में चुकना मत। रेडियो ठीक है आवृत्ति में कम रेडियो आवृत्ति में सबसे कम हाँ जी। तो रेडियो कौची में रेडियो तरंग कौची में बॉस तरंग दैर्घ्य में सबसे ज्यादा। तेरा कहां ध्यान था बे घर सोच रहा था कुछ इधर ध्यान दो समझ रहा है बात। जड़ से पढ़ो ना क्यों मतलब कि जड़ता बनाए हुए क्यों ना ऐसा पढ़े कि आपका हर शंका आपके साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है ना कि जितनी भी शंकाएं हैं आप बिल्कुल खुल के कहिए बिल्कुल मैं सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। आप चाहिए कि नहीं इसका खाली हम नोट्स बना लें और समझे नहीं तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। फिर कभी भी आप एक रेंज से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो जब कोई चीज लड़ाई को ठानी है तो बिल्कुल हम टॉप लेवल का सोचिए अच्छा से सोचिए कि थोथुर की तरह खाली रटित नहीं रहे हर चीज को समझ होना चाहिए है ना। तो रेडियो तरंग का यार आप आवृत्ति कम है लेकिन वेवलेंथ और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गए भाई क्लियर हो गए। अब जानो कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा भी ज्यादा होगा मेरे भाई। जिसमें आवृत्ति ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगा ऊर्जा भी ज्यादा होगा। तो अब बताओ हमको
कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका, लेकिन यार कौन सबसे कम ऊर्जा में, और गामा के बाद नीचे कौन आया, एक्सरे। कौन जी, अलग से भी देखो, अल्फा बीटा गामा ना है, आपको बहुत जगह आना है, वो सब अलग से बताएंगे आपको, है ना जी। अब देखो यार, परावैंगनिक किरण, दृश्य प्रकाश, है ना जी। देखो एक्सरे, कौन रे, तो एक्सरे सूरज के तरंग से तो आ ही रहा है, लेकिन हम लोग यार कृत्रिम तरीके से भी एक्सरे बनाते हैं। सूरज के प्रकाश से तो आ ही रहा है, कृत्रिम तरीके से ही बनाते हैं। तब तो यार हड्डी टूटता है तो कहते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरे करवा लो जाके, हैं? तो क्या सूरज के प्रकाश का इंतजार करेगा कि रात रहेगा तो फिर एक्सरे नहीं होगा, है ना जी। तो एक्सरे यार कृत्रिम तरीके से ही बनाया जाता है। और ये जो एक्सरे है, कृत्रिम तरीके से जो एक्सरे इस दुनिया में सबसे पहले बनाया एक्सरे, वो था यार रॉन्टजेन। कौन था, रॉन्टजेन, ठीक है जी। कृत्रिम तरीके से एक्सरे बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, देखो कुछ नहीं किया, एक लिया यार धातु का सतह, मान लो ये एक है यार ये धातु, ठीक है। और इस धातु के सतह पर उसने इलेक्ट्रॉन से, किससे, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को पटका, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग किया, किसके सतह पर, कौन किया, कृत्रिम की प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब क्या जी, मैन मेड, आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से क्या किया भाई, धातु के सतह पर किससे प्रघात किया, इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन को पटकने से आपको यार एक्स किरण की उत्पत्ति होती है। इससे क्या निकला, एक्स रे, इससे क्या निकला, तो कहेगा धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डिंग से कौन किरण निकला, कौन खोजा, रॉन्ट। बताओ एक्सरे की आवृत्ति ज्यादा की गामा की, और गामा से कम कौन, और एक्सरे से थोड़ा सा कम कौन, परावैंगनिक किरण। वेरी गुड। परावैंगनिक किरण से कम कौन, दृश्य प्रकाश, दृश्य, और दृश्य प्रकाश से कम कौन, अवरक्त किरण, और अवरक्त किरण से कम कौन, सूक्ष्म कण। अरे माइक्रोवेव, आर्मी वाला लड़का के शादी हो तो कुछ ले ना ले, कैंटीन से माइक्रोवेव जरूर मिलेगा दहेज में। क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोवेव में खाना किससे पकेगा, कह देगा यार मतलब कि नाइक्रोम से, दे देगा टेफ्लॉन से, दे देगा यार सूक्ष्म कण से, तो क्या बोलोगे, सूक्ष्म कण से। किससे, समझे बात को। तो पहला यार गामा, फिर एक्सरे, और एक्सरे को कृत्रिम भी डेवलप कर लिए। कृत्रिम डेवलप कौन किया, रॉन्टजेन। इसके लिए वो क्या किया कि धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन पटका, उससे से एक्सरे निकला, है ना जी। और एक्सरे क्या करता है कि आपके मांस को बेच देगा। एक्सरे करवा रहे हैं तो आपके यार त्वचा, मांस, खून को तो यार पार कर जाएगा, हड्डी को पार करेगा नहीं। हड्डी को पार नहीं करेगा तो मान लो यार हड्डी में यहाँ पर क्रैक आयल है, हड्डी को पार नहीं करेगा तो हड्डी का पिक्चर यार नजर आ जाएगा। तुम लोग सब वो एक्सरे का प्लेट देखा है, और टोटल हड्डी पहचान जाएगा तुरंत, तुम पहचान जाएगा गोड़ में NSN का टोटल है जी। तो एक्सरे किरण मांस और रक्त को तो भेद दे रहा है, पर किसको भेद नहीं पा रहा है, हड्डी को, है ना जी। और उसके बाद परावैंगनिक किरण, और परावैंगनिक किरण के बाद बच्चों आया दृश्य प्रकाश। कौन, दृश्य, ठीक है जी। दृश्य प्रकाश का खोज किया था न्यूटन ने। क्या, किसने किया था, न्यूटन ने। दृश्य प्रकाश को कौन खोजा, है ना। अब जब दृश्य प्रकाश में आओगे, ठीक है, तो इसके भी 7 रंग हैं। सूरज के 7 रंग तो हैं, लेकिन दृश्य प्रकाश उसमें से एक पार्ट हुआ। दृश्य प्रकाश यार गामा से नीचे की गामा से ऊपर, गामा से नीचे, एक्सरे से नीचे के ऊपर, अब सूक्ष्म कण से नीचे के ऊपर,
और पराबैंगनी किरण से नीचे के ऊपर, नीचे। दिस प्रकाश को कौन खोजा? न्यूटन। कौन खोजा? कौन? और बच्चों दिस प्रकाश में आपको यार 7 रंग है। अब तुम यार इसमें रंग कौन है यार? बैगनी। कौन है भैया? बैगनी। दूसरा जामुनी, ये तो पक्का पता था तुम लोग, है ना? जामुनी। और तीसरा बताते जाना, हम लिखते जाएंगे, नीला। और चौथा है पीला रे, यही तो बताए भी, हरा। और पांचवा पीला है जी बच्चा। और छठा नारंगी, ऑरेंज है जी। और 7वां लाल। अरे बच्चा यहां भी सिचुएशन वही है जो यहां था, जो सिचुएशन यहां था। गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा, गामा में ऊर्जा सबसे ज्यादा, पर गामा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम। लेकिन रेडियो में है ना जी, आवृत्ति सबसे कम तो ऊर्जा भी सबसे कम, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। उसी तरीके से आपका 1 सेकंड में जेवर कांपा वो क्या है? तो देखेंगे टेस्ट करके कि कितना माइंड तुम लोग को पकड़ता है। और एक कंपन में तय किया गया दूरी क्या है? तरंग दैर्घ्य। और कंपन करते हुए महत्तम ऊंचाई, और है ना जी। और फिर एक कंपन में लिया समय आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है जी। और इधर आओगे तो सिचुएशन मेरे बच्चों वही है। बैगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा, समझ रहे हो बात को? आवृत्ति ज्यादा। तो बैगनी में क्या कम? बैगनी में कम क्या? तरंग दैर्घ्य। बाबू बैगनी में आवृत्ति सबसे ज्यादा, तो बैगनी में ऊर्जा कम की ज्यादा, है ना? तो बैगनी में ऊर्जा भी सबसे ज्यादा, ऊर्जा भी ज्यादा, है ना? समझो। अब बैगनी से तुम जामुनी आया तो आवृत्ति थोड़ा सा यार बैगनी से जामुनी में कम गया, फिर यार नीला में थोड़ा कम गया, हरा में कम गया, पीला में कम गया, है ना जी, नारंगी में कम गया। सबसे कम आवृत्ति किसका है जी? सबसे कम आवृत्ति किसका? तो लाल में कोची में मापिया? तरंग दैर्घ्य में। लाल किसमें ज्यादा? तरंग दैर्घ्य। इसको यार बैगनी को तुम क्या कहते हो? वायलेट भी, जामुनी को इंडिगो आई, है ना, बी, और हरा को क्या? ग्रीन, और येलो को वाइट, नारंगी को ऑरेंज, और लाल को क्या जी? रेड, है ना जी। तो क्या कहानी यहाँ है बच्चों? कहानी यहाँ है कि सबसे ऊपर आपको रंग आ गया क्या जी? वायलेट, फिर इंडिगो, है जी, फिर क्या जी? ब्लू, फिर क्या? ग्रीन, है जी। और ग्रीन के बाद क्या? येलो, ऑरेंज, और क्या? रेड, ठीक है जी। ये सूरज के 7 रंग हैं। तरंग का बात करेगा, कह देगा कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा, तो आप क्या कहिए? गामा तरंग। अब पूछ देंगे किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा? बैगनी। किसका? बैगनी। और बैगनी के नीचे इंडिगो, जामुनी, फिर क्या जी? ब्लू, फिर क्या? ग्रीन, फिर क्या? येलो, फिर क्या? और फिर क्या? रेड, है ना जी। तो बैगनी में क्या क्या ज्यादा भाई? आवृत्ति ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। और क्या में बैगनी गरीब है? तो याद रखना बैगनी सिर्फ एक चीज में गरीब है, बाकी सब चीज में ताकतवर। ऊर्जा भी ज्यादा, आवृत्ति भी ज्यादा, और विचलन भी ज्यादा, विचलन, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा, है ना? अब देखो यार, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना आपको मतलब कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा रहेगी, ऊर्जा ज्यादा रहेगा, उसमें विचलन भी ज्यादा होगा। लेकिन जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसमें विचलन नहीं होगा। समझो मेरे बात को। अब मान लो यार कि तुम यहां पर है, अब बैगनी ज्यादा फैलता है, और सबसे कम फैलने वाला रंग कौन है? लाल, है ना? सबसे कम कौन है?
तो बैगनी ज्यादा फैलता है। तो मान लो कि 1 किलो आटा तुमको दिया गया था, 1 किलो आटा से यार तुम 2 किलोमीटर लंबा लाइन भी खींच सकता है, नहीं तो 50 मीटर में तुम मतलब काम कर सकता है, नहीं तो 1 मीटर में छीट के हलवा बना सकता है। तो बैगनी यार पूरा फैल फैल के जाएगा तो आगे तक जा ही नहीं पाएगा, यहीं तक समाप्त हो जाएगा। जामुनी जो है थोड़ा सा इससे कम फैलेगा, थोड़ा और आगे पहुंचा। ब्लू थोड़ा और आगे पहुंचा। सबसे दूर कौन पहुंचेगा? लाल, है ना। इसलिए खतरे का निशान कैसा होना चाहिए? अब टावर हैमर लगल है तो 3 किलोमीटर दूर से देख ले रहे हैं कि लाल है। अगर इस पर यार जामुनी, इस पर बैगनी रंग रहता तो आप यार 100 मीटर से भी नहीं देख पाते। तो इसलिए खतरे का निशान आपको क्या रखा गया? लाल। क्योंकि भाई लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और जिसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, है ना जी। वो विचलित नहीं होगा। समझ गए बात? अबे समझ रहे हो बात अच्छी तरीके से? तो धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डिंग से कौन किरण? कौन? और सूरज अयांत्रिक की यांत्रिक? और एक चीज जान लो कि जितने भी ये तरंग का मैंने नाम दिया है ना, जितने भी तरंग, ये सभी तरंग पूछ देगा यार कि दृश्य प्रकाश कैसा तरंग, तो सीधे कहना आया यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय। कहेगा एक्सरे कैसा तरंग? विद्युत चुंबकीय। और या अयांत्रिक। गामा कैसा? तुम्हारा यार सूक्ष्म किरण, अवरक्त किरण, ये सारा चीज आपको अयांत्रिक तरंग है ना जी। और इस तरंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? रेडियो का। क्या जी? अब सोचो, कहेगा यार कि जितने भी सूरज के तरंग हैं उसमें सबसे दूर कौन जाएगा? कौन तरंग? क्योंकि रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे, तभी तो नाम रेडियो तरंग पड़ा। मान लो हमको यहाँ से रेडियो का, टेलीविजन का प्रसारण करना है, अब दे देंगे गामा तरंग, इसमें से निकलवा देंगे, ला ये मकान से वो मकान तक भी नहीं जाएगा सिग्नल। हमको 30 किलोमीटर दूर भेजना है, 40 किलोमीटर के एरिया को हमको कवर करना है। तो जो तरंग रेडियो में उपयोग हो वो रेडियो तरंग, और रेडियो में तो ही ना उपयोग हो जो ज्यादा दूर तक जाए। ठीक है जी। फिर देखो तुम्हारा यार अवरक्त किरण बच्चों, तो सूर्य पर देखो ऊर्जा का स्रोत है आपको नाभिकीय संलयन, है जी। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय, जहां 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन जाता है। सूर्य का प्रकाश देखो धरती पर आया आपको यार विकिरण विधि से। कौन विधि से? विकिरण, है ना। समझ रहे हो बात? और जितने भी यार आपको पराबैंगनी किरण, खतरनाक किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण को यहीं पर रोक लिया गया हमारे वायुमंडल में। आपको ओजोन परत, इसको क्या कर लिया? रोक लिया। ओजोन परत खतरनाक किरण को आपको रोक लिया, है ना जी। और जो आपके लिए उपयोगी है उसको आने दिया। तो सूर्य का जोर, है ना जी, तरंग आपको गर्मी देता है। रात के मतलब दोपहरिया में कोठा पर खड़ा हुआ तो गर्म लगेगा ना। तो सूर्य का जो तरंग आपको गर्मी दे वो है अवरक्त तरंग। कौन तरंग? और देखो यार कोई भी कैमरा देखो, मोबाइल के कैमरा में लिखा रहता है कि इंफ्रारेड कैमरा, अब है ना। ये देखो आपको सीसीटीवी जब इस यहाँ बिल्डिंग में लगल है वो सब इंफ्रारेड है। तो अवरक्त तरंग पर काम करने वाला कैमरा वो क्या करेगा? रात के अंधेरा में भी फोटो खींच लेगा, और 5 किलोमीटर दूर से भी फोटो खींच लेगा, है ना जी। और गर्मी भी उसमें ही है। तो कहेगा रात को फोटो खींचने के लिए कौन तरंग? दूर के फोटो खींचने के लिए कौन तरंग? और सूर्य का कौन तरंग गर्मी दिया? लेकिन सूर्य के किस तरंग में तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा? लाल, गामा, रेडियो, हाँ जी। और किसमें आवृत्ति ज्यादा? गामा। और दृश्य प्रकाश को कौन खोजा? न्यूटन। बक्का, दृश्य प्रकाश को कौन खोजा? और बताओ एक्सरे कैसा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा विद्युत चुंबकीय, गामा विद्युत। चलो बच्चों आगे आते हैं। अब देखो यार, तुमसे प्रश्न पूछें
कि प्रकाश तरंग है कि कण है? क्या क्या सोचते हो? प्रकाश हम पूछ रहे हैं कि तरंग है कि कण है? और हम कहते हैं कि ये जो प्रकाश है वो तरंग भी है और कण भी है। हाँ जी, प्रकाश तरंग भी है और खाली तरंग नहीं है। प्रकाश देखो ध्रुवन करता है, प्रकाश आपको यार मतलब कि व्यतिकरण करता है, उसका यार तरंग का गुण आ रहा है, चल रहा है। पर प्रकाश कण भी है। प्रकाश कण है, ये बात सबसे पहले हम लोग के लिए प्रकाश में लाए आइंस्टीन। कौन लाए जी? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने भाई आपको सापेक्षता का सिद्धांत भी खोजा था। कौन सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत, है ना जी, जिसमें उन्होंने कहा था E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर है ना जी। चलिए इस पर कभी और बात करेंगे। प्रकाश तरंग और कण दोनों है। अभी पता लगाने वाले थे आइंस्टीन, है ना जी। उन्होंने क्या देखा कि यार प्रकाश जब किसी धातु से टकराता है, कुछ विशेष धातु, सब धातु से नहीं, प्रकाश किसी विशेष धातु से टकराता है तो उस धातु से यार वो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। किसको बाहर कर देता है? तो आइंस्टीन ने सोचा कि यार प्रकाश अगर तरंग रहता तो कौनो जन्म में, प्रकाश अगर तरंग रहता तो कौनो जन्म में यार ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता, है ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में लग जाता है यार सैकड़ों साल, लेकिन फटाफट बाहर कर दे रहा है। तो कहें क्या इसका मतलब कि इसमें कण भी है। कण जो है, कण से टकराया और कण को बाहर कर दिया, है ना जी। कण किससे टकराया? तो पूछेगा धातु के सतह पर प्रकाश तरंग के टकराने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आपको कहलाता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या कहलाएगा बच्चा? प्रकाश का विद्युत। अब पूछे तुमसे कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया? आइंस्टीन। और आइंस्टीन को यार इसी काम के लिए 1921 में आइंस्टीन को इसी काम के लिए यार मिला नोबेल पुरस्कार। कौन पुरस्कार हो? नोबेल पुरस्कार, है ना जी। अब बोलो प्रकाश कण है कि तरंग? और किसने कहा कि प्रकाश कण है? आइंस्टीन। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव को किसने खोजा? आइंस्टीन, है ना जी। और प्रकाश का विद्युत प्रभाव है क्या? कह रहा है कि प्रकाश जब किसी धातु से टकराता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव से देखिए क्या क्या काम हो रहा है, सब आप लोग ऑब्जर्व किए हैं। पहला चीज, प्रकाश के विद्युत प्रभाव से आपका यार सौर सेल, सौर ऊर्जा वाला हो ना, घरे लगल हो, तो ये जो सौर सेल है वो किस नियम पे काम कर रहा है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव। कौन रे? अब बोर हो रहा है जी, कहीं भी डाउट है तो पूछना। कौन प्रभाव? कहेगा सौर सेल, सौर प्लेट किस नियम पे काम करता है? प्रकाश के विद्युत। और अब जब कोई बड़े बड़े मॉल में तुम जाएगा, वीआईपी, है ना, तुम वीआईपी रहो या ना रहो, नहीं वर्दी पहन लेगा तो हो जाएगा वीआईपी, लेकिन मॉल में जाएगा तो तोरा लगा गेटवा अपने आप खुल जाता। कभी ऐसा देखा है? हैं? तो तुम कोई साहब है जो खुल गया, उसमें सेंसर लगा हुआ है, जैसे गया वहां से किरण निकला, किरण तुम्हारे बॉडी से टकराया और टकरा के जाके फिर, है ना, उस सेंसर ने टकराया और सेंसर से इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो स्वचालित जो गेट है वो किस नियम पे काम कर रहा है? प्रकाश के विद्युत प्रभाव। देखा है चीज? कहेगा स्वचालित गेट, मॉल का स्वचालित गेट
किस सिद्धांत पे काम करता है प्रकाश का? आजकल तो यार देखो ऐसा ऐसा रेलवे बहुत जगह मिल जाता है। फिर ऐसा नल कभी देखा है कि नल में टोटी चलाने की जरूरत नहीं है, हाथवा नीचे ले गया तो नलवा अपने से चालू हो गया हैं? यहाँ भी है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और सिनेमा में एक चीज तो जरूर देखा होगा कि बीच में एकदम हीरा रखल है और रैम्बो नाम का चोर आया, स्पेशल चश्मा लगाया वो, ठीक ना है? तो देखा कि बहुत तरह का तरंग देखा है वो। कौन, मतलब कौन सिनेमा था वो? हाँ, धूम में देखा था। हैं? तो मान लो कि कोई बैंक का लॉकर है, कोई इंपॉर्टेंट चीज रखा हुआ है, नग्न आंख से तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन जाल फेकल है। जैसे ही हम गए हैं इसको चुराने तो इधर से आएगा और टकराएगा जो आ रहा था, है ना जी? और टकरा के फिर चल जाएगा सेंसर पर, और सेंसर पर जैसे जाएगा तो कोई काएं बजना चालू हो जाएगा, है ना जी? तो कहां कहां प्रकाश का विद्युत प्रभाव देखें आप? सौर सेल किस नियम पर? प्रकाश के विद्युत प्रभाव। स्वचालित गेट, स्वचालित नल, और बैंक में यार मतलब कि एकदम समझो कि वो स्पेशल वाला सायरन भी जो बजता है वो प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव को खोजा कौन? सापेक्षता का सिद्धांत। कौन जी? प्रकाश कण है कि तरंग? है ना जी? दोनों। समझा? क्योंकि प्रकाश जब धातु सतह से टकराता है तो उसमें से यार इलेक्ट्रॉन बाहर, लेकिन यार हर प्रकाश नहीं टकराएगा तो काम होगा। वो प्रकाश का बंडल होना चाहिए, प्रकाश का एक बंडल होना चाहिए, निश्चित मात्रा में बंडल। और प्रकाश के बंडल को कहते हैं हम लोग, बंडल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। प्रकाश का बंडल क्या कहलाता है? फोटोन। एक ताकत बना कर न टकराएंगे जी, इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। चलिए, तो प्रकाश कण तरंग दोनों है। प्रकाश के बंडल को फोटोन कहें। प्रकाश आयांतरिक तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग के यार 7 तरंग हैं। पहला है हमारा गामा, फिर है फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो तरंग। कौन तरंग हो? अब बच्चों इसमें यार सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका? गामा। और जिस आवृत्ति का दैर किससे है? तरंग दैर से। आवृत्ति ज्यादा रहेगा तो तरंग दैर क्या रहेगा? तो सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा। तो ऊर्जा भी ज्यादा किसका? लेकिन सबसे कम आवृत्ति रेडियो। क्या जी? लेकिन तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसका? लेकिन दिश प्रकाश को खोजा। ए बक्का, दिश प्रकाश को खोजा। और किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा? न मनबे। किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा? बैगनी। कौन? तो बैगनी में आवृत्ति ज्यादा, तो बैगनी में ऊर्जा भी और बैगनी में विचलन भी। लेकिन यार सबसे कम आवृत्ति किसका? लाल। लेकिन लाल कौची का राजा? तरंग दैर्घ्य। किसका राजा जी? तो तरंग दैर्घ्य का राजा कौन? क्या? तो क्या मैं आशा करूं लिखवाऊंगा 22 तारीख से, क्योंकि आप आ गए हैं पहले, लेकिन आपका जो प्रॉपर बैच है टॉपिक वाइज वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ये चीज जान लो, ये लड़ाई में आपके यार मतलब कि जो टक्कर है, दायरा बढ़ गया। SSCGD वाला बच्चा भी आएगा तो कोई दूसरा वैरायटी नहीं होता है ना? तुम आसान से उसके साथ टक्कर ले सकते हो। और आपको अपना क्या रखना है डिटेन के साथ। देखिए कितना शानदार आपके लिए ग्राउंड है। कहीं भी आपको देखो, गांव में जाएगा तो बच्चा यार 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर ग्राउंड खोजता है, और तो द्वारी के बाहर ग्राउंड है। तो नियम से आप दौड़िए, नियम से आप पढ़िए, है ना? दोनों चीज को सही ढंग से करते रहिएगा। और जितना टॉपिक आपका फिजिक्स, जैसा समस्या लाओ तुम, केमिस्ट्री, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके,
ये सब चीज की तैयारी हमको बेहतरीन ढंग से करना है ना जी। पिछले बार सेट हम लोग मारे थे OMR पर, इस बार हम लोग अपना यार पर्सनल PC पर बैठ के सेट मारेंगे, है ना। तो हैं आप लोग जोश जुनून में? फौजी बनिएगा ना? चलिए आप लोग को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।